सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एसएससी एमटीएस 2025 बैच को टारगेट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज जो हम टारगेट करने वाले हैं उसमें प्रीवियस ईयर पेपर सेट रहने वाला है 23102024, शिफ्ट नंबर 3 रहने वाली है। काउंटिंग के हिसाब से आज हम लोग सेट नंबर 37 पर जा रहे हैं। टाइम को देख लीजिए, रोजाना रात को 9 बजे ये वीडियो सीरीज आपके पास में रहती है। एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं, इसलिए मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहती है। देखिए, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम स्पीड और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। जिसके पास में स्पीड है, एक्यूरेसी है, उसी का ही सिलेक्शन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ग्रामर का जो सेक्शन है उसको प्रॉपरली रिवाइज़ कर लिया होगा, आप लोगों ने ग्रामर प्रॉपर स्टडी कर ली होगी। और आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ मैं यहाँ पर, ग्रामर के मामले में आप थोड़ा-सा ये 2-3 टॉपिक हैं, इनको ज़रूर कर लीजिएगा। इनमें से गारंटीड क्वेश्चन आ रहा है, जैसा कि एक क्वेश्चन आर्टिकल का आपको ज़रूर देखने को मिलता है। देन डिग्री चैप्टर का गारंटीड क्वेश्चन मिलेगा आपको, प्रीपोज़िशन का क्वेश्चन 1 से 2 मिलेंगे। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने अभी देखा था कि अभी इतने चैप्टर्स कराने के बाद में तब पता चला कि कंजंक्शन का एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। टेंसेस के पूरे 12 फॉर्मूले में से कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे। और एक एडवर्ब चैप्टर। देखिए, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो बार-बार पूछ रहे हैं, जिनमें से डिग्री चैप्टर के तो 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। या अगेन एडवर्ब में से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। टेंस पे बेस्ड 1 क्वेश्चन आ रहा है, प्रपोजिशंस पे 2 आ रहे हैं, आर्टिकल पे 1 आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये कुछ 5-7 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप कर लीजिएगा, जिसमें से गारंटीड क्वेश्चन आपके बन जाएँगे। तो चलिए, बिना समय गँवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमारे पास में, डव्स दैट इन द स्काई अबव मी। अच्छा, डव्स क्या होते हैं? डव बेटा एक पक्षी होता है। क्या होता है? एक बर्ड होती है डव। ठीक है? तो इनमें से आपको एक प्रॉपर वर्ड यूज करना है। ये कौन सा वर्ड, ये कौन से वाले चैप्टर का आ गया? ये होमोनियम्स का आ गया। होमोनियम्स का मतलब क्या होता है? जिनकी साउंड सेम सुनाई देती है, लगभग एक जैसे ही होते हैं बोलते समय। ये वाला कम पूछा जाता है। ये इसके ग्राफ कम है। अगर मैं बोलूँ कि अगर 10 सेट हुए होंगे तो 10 में से केवल 3 या 4 टाइम ये पूछा गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया होगा। तो देखिए, जो फोर्थ वाला शोर है इसका मतलब होता है पेनफुल। जैसे अगर किसी को छाले भी हो जाते हैं ना तो वो ये शोर होता है, गला खराब भी हो जाता है तो वो यही वाला होता है। देखिए, ये वाला शोर क्या होता है? नदी का जो किनारा होता है, सागर का जो किनारा होता है, ठीक है, बैंक ऑफ सी, सागर का किनारा। ये वाला शोर का तो मीनिंग पता ही है, मतलब खट्टा सा कड़वा सा टेस्ट हो, सार हो। और ये वाला जो शोर होता है इसका मतलब क्या होता है? फ्लाई हाई, ऊंचाई पे उड़ना। तो देखिए, वो जो डव पक्षी है वो क्या करता है? ऊंचाई पे उड़ता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि सेम मीनिंग आपको बताना है। वर्ड है हमारे पास में आइडियल। अब आइडियल का मतलब क्या होता है? जो मतलब जो नॉट बिजी, जो खाली बैठा हुआ हो, उस पर कोई काम नहीं हो, नल्ला हो बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्ड है अनईजी। अनईजी का मतलब होता है चिंतित, काफ़ी ज़्यादा एनेक्शियस होना। अनऑक्यूपाइड का मतलब होता है नॉट बिजी, मतलब अभी उसके पास में कोई जॉब नहीं है। अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? किसी को आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, लैकिंग ग्रैटिट्यूड, मतलब उसने मदद भी कर दी है और मदद करने के बाद में आप उसको आंखें भी दिखा रहे हो। और अनसेफ का मतलब होता है जो सुरक्षित ना हो, अनप्रोटेक्टेड। क्या करेंगे आप इधर पे? आंसर जल्दी बताइएगा। आइडल का मतलब होता है नॉट बिजी, आपका आंसर अनऑक्यूपाइड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में बेटा आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। क्या आ गया? साइंटिफिक स्टडी है, स्ट्रक्चर है किसका? एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना। जूलॉजी में तो केवल एनिमल्स शामिल हैं, तो इधर पे तो एनिमल एंड प्लांट दोनों शामिल हैं यार। बॉटनी में केवल प्लांट शामिल हैं। बायो में कौन है? ह्यूमन है, लाइफ है, ये शामिल है। लेकिन मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है? हम उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, किस तरीके से एनिमल का डीएनए आरएनए जो भी है वो किस तरीके से स्टडी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मॉर्फोलॉजी, उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं।
देखिए एंटोनिम्स पूछा गया है, आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। अमित द स्टैंड अप कॉमेडियन, अमित एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, डिलीवर्ड अ हिलेरियस परफॉर्मेंस। हिलेरियस का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा मजाकिया वाला परफॉर्मेंस, यानी कॉमेडी टाइप का। ठीक है, उसने कॉमेडी टाइप के परफॉर्मेंस करता है क्योंकि वो कॉमेडियन है। तो आपको इसका अपोजिट बताना है। तो वर्ड देखेंगे यहाँ पे पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? रिलेवेंट, कोई चीज़ बिल्कुल उचित हो, रिलेवेंट हो, किसी से मिलती जुलती हो। स्प्लीन का मतलब क्या होता है? किसी पे क्या होना? गुस्सा होना, एंगर। आइडियोलॉजी का मतलब होता है रिलेटेड टू आइडिया, आइडिया से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू आइडियाज। और सीरियस का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो गया कॉमेडी वाला। सीरियस हो गया जो कॉमेडी नहीं करता, सीरियसली बात करता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। आपको रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है एक वर्ड को, और स्पेलिंग आपको करेक्ट बतानी है। मैं इस स्पेलिंग वाले चैप्टर में आपको एक चीज़ बता दूं, सेंटेंस के वर्ड के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड आएगा कैपिटल, बीच में आएगा स्मॉल, लास्ट में आएगा स्मॉल। स्टार्टिंग में द आ रहा है तो ये कैपिटल है। अब बीच में ब्यूटीफुल का आ रहा है वर्ड, तो ब्यूटीफुल क्या आ रहा है? स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी कैपिटल लेटर वाले उनको साइड कर दीजिए, ये कैपिटल लेटर वाला है इसको साइड कर दीजिए। अच्छा, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे डबल यू आ रहा है, ये गलत है। ब्यूटीफुल ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही लगेगा, यही आंसर होना चाहिए, ब्यूटीफुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? आसान पूछ लिया, देखो कितना फ्री हिट क्वेश्चन था। अब आ गए हैं बेटा, हमको ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है जो ग्रामर को प्रॉपरली फॉलो करता हो और उस चीज को वो अडॉप्ट करता हो। द नाइल इज द के बाद में कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। ये डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री है, तो इसको साइड कर दीजिए। लॉन्गेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। मोस्ट लॉन्ग तो होता ही नहीं है, ये गलत होता है, तो ये डिग्री आपकी गलत है, इसको भी साइड कर दीजिए। लॉन्गेस्ट होता है, ये ठीक है। तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 और 4। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर है संसार में, इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यहाँ तक तो दोनों में ही सही है, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में। विद अ लेंथ ऑफ, विद अ लेंथ अबाउट, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, लेंथ ऑफ सुना होगा, लेंथ अबाउट तो मैंने कभी सुना नहीं है। विद अ लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6650 किलोमीटर, लेंथ अबाउट 6650 किलोमीटर तो मैंने कभी नहीं सुना, लेंथ ऑफ जरूर होता है। तो यहाँ पे जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें 2 तरह की चीज़ें पूछी गई, एक क्वेश्चन डिग्री का था, प्लस इसमें क्या पूछा गया? प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो डिग्री प्लस प्रपोजिशन दोनों का मिक्स क्वेश्चन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 पे कौन सा क्वेश्चन है? ये वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। शी डैश द बुक टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र को किताब दी। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, लेंट का मतलब होता है उधार देना, ठीक है। तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो यहाँ पे आएगी नहीं, हमको चाहिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म चाहिए, ठीक है। फिर है हमारे पास में लेन, इस लेन का मतलब क्या होता है? रोड जो होती है ना, सड़क, रोड रिलेटेड, तो ये भी नहीं होगा इसके अंदर। फिर है हमारे पास में लेंट, इसका मतलब क्या होता है? ये पास्ट फॉर्म होती है लीन की। लीन का मतलब क्या होता है? पतला दुबला होता है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है लीन होती है, ठीक है। और ये सेकंड फॉर्म है लैंड, जिसका मतलब होता है पतला दुबला। और ये जो लैंड होता है वो लैंड की फर्स्ट सेकंड फॉर्म होती है। लैंड उधार देना, लैंड उधार दिया, और लैंड ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अभी हमको इसी की ही ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूँ। 7 में क्या दिया हुआ है? द टीचर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश करेक्ट ग्रामर एंड पंचुएशन इन आवर राइटिंग। टीचर ने जवाब दिया है कि ग्रामर का प्रॉपर यूज़ करें और उसकी पंचुएशन का प्रॉपर यूज़ करें अपनी राइटिंग में। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऑफ एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद में अगर कोई भी वर्ब आती है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म होती है। यहाँ पे यूज्ड सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे यूजेस प्रेजेंट फॉर्म है, यहाँ पे यूज प्रेजेंट फॉर्म है,
आपको यहाँ जीरेंड का यूज करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 यूजिंग। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको देखनी है कि कौन सी स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है, गलत है। टेक्निकल की स्पेलिंग राइट है, रेगुलेटर की सही है, एनुअल की ठीक है। मैकेनिकल की स्पेलिंग गलत है, मैकेनिकल में यहाँ पर ए नहीं आता है, क्या आता है मैकेनिकल में, यहाँ पर ई आता है। तो यही हमारा आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। प्री हिट क्वेश्चन था, इसको किया जा सकता था। और इसके अंदर किस तरीके से और क्या करेक्शन करेंगे, यहाँ पर ई की जगह पे क्या करना पड़ेगा। अच्छा प्रॉपर लिख ही देता हूँ एक बार में, क्या स्पेलिंग होने वाली है, मैकेनिकल। ठीक है, तो ये स्पेलिंग आपके पास में बन जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है हमारे पास में। तो देखिए, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ आएगा तो आगे बुक्स आएगा, ये बात करेक्ट है। यहाँ पर बुक्स आ रहा है, करेक्ट है। यहाँ पर बुक्स आ रहा है, करेक्ट है। ये फोर्थ वाला आपका हट गया यहाँ से। ठीक है, एंड नोट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे नोट्स तक तो ठीक है। प्लेस्ड, 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 प्लेस्ड यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे पेस आ रहा है, ये गलत है। प्लेस्ड ऑन ऑर्डर लुक्स मोस्ट फैंसनिंग, इन ऑर्डर, ऑन ऑर्डर नहीं होता। ऑन ऑर्डर का मतलब तो क्या है, आपने ऑर्डर किया है। इन ऑर्डर का मतलब होता है क्रम से। तो बोला गया है कई सारी किताबें और नोट्स क्रम से रखी हुई हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक दिखाई दे रही हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। क्या दिया हुआ है, हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग पोजेस सिग्निफिकेंट रिस्क ड्यू टू फैक्टर लाइक एल्टीट्यूड सिकनेस, हाइपोथर्मिया एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। देखिए, हाई एल्टीट्यूड पर जो लोग जो लोग ऊंचाई पे जाते हैं, पर्वतारोही होते हैं, उनको एक गंभीर समस्या का, रिस्क का सामना करना पड़ता है। वो क्या होती है, सिकनेस, बीमारी हो सकती है। ऊंचाई पे जाते समय वो बीमार पड़ जाए, हाइपोथर्मिया, सर्दी गर्मी वाला हिसाब किताब हो जाए, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और बहुत ही भयानक मौसम कंडीशन को झेलना पड़े। तो कुल मिला के यहाँ पर जो स्थिति है, सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत गंभीरता से बात चल रही है। रिस्क कैसा होगा, सीरियस रिस्क होगा। हालांकि सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग निकलेगा वो कैसा मीनिंग निकलेगा, एक सीरियस समस्या हो कोई। अच्छा, टेम्पटस का मतलब कहता है स्टॉर्मी, यानी तूफान आने वाला हो। इनकॉन्सिक्यूशनल का मतलब होता है ट्रिवियल, छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हो, एबेंडेंट। और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, स्प्लेंडेड। तो अभी आप क्या टिक करेंगे बताइए, सीरियस प्रॉब्लम है कि ट्रिवियल है, ट्रिवियल प्रॉब्लम है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या बोल रहा है, द ट्रेन इज रनिंग लेट बाय 6 आवर्स सो इट कैन नॉट मूव मेक ओवर द टाइम। ट्रेन क्या है, 6 घंटे लेट चल रही है, इसलिए ये क्या नहीं कर सकती, समय पे नहीं पहुंच सकती है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, किसी भी चीज़ को टाइम पे करने के लिए मेक ओवर नहीं होगा, क्या होगा, मेकअप। मेकअप का मतलब क्या होता है, चीज़ को सुधारना। तो वो समय पे नहीं पहुंच पाएगी। अगर ये ट्रेन अगर धीरे चलेगी, 6 घंटे वो क्या चल रही है, लेट बाय 6 आवर, 6 घंटे लेट चल रही है, इसलिए वह समय पर नहीं पहुंच पाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4, मेकअप का मतलब होता है चीज़ को टाइम पे पूरा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। 13 में फिल इन द ब्लैंक है आपके पास। द राइटर्स डैश प्रोस रीसोनेट्स विद रीडर्स एंड इवोकिंग पावरफुल इमोशंस। देखिए, राइटर ने जो लिखा है, राइटर ने जो प्रोस में, कविता में लिखा है, वो रीडर्स को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, और उनके इमोशंस को बहुत अच्छे से टच कर रही है, उनके इमोशंस को जगा रही है। तो स्पॉर्डिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रुक रुक कर हो, इररेगुलर। जैसे बरसात है, रुक रुक कर हो रही है। मुंडेन का मतलब क्या होता है, डल, ठीक है, कमजोर सा है। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसिव, मतलब बहुत अच्छे से किसी चीज को एक्सप्रेस करना, बताना। और बैनल का मतलब क्या होता है, डल, आलस। अभी क्या लगेगा यहाँ पर, उनका लेखन का जो तरीका है वो कैसा है, इलोकेंट है, बहुत ही आकर्षक तरीका है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर केवल
एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, वीडियो के अंदर केवल सर पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, वही पैटर्न पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आ रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोज़ में ना फालतू इधर-उधर की बकवास नहीं करता हूँ मैं। बकवास में मैं टाइम नहीं निकालता हूँ मैं। मैं सिर्फ़ क्वेश्चन को समझता हूँ और उसके सॉल्यूशन पे डिस्कशन करता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है एग्ज़ाम को, बहुत करीब से देखा है, बैठकर देखा है। एग्ज़ाम के अंदर क्वालीफ़ाई भी करके देखा है, लेकिन फाइनल में जब तक उसको ऊपर वाले को नहीं होता ना, तब तक होता नहीं है किसी का सिलेक्शन। जबकि मैं 4 अटेम्प्ट क्वालीफ़ाई करके मैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन से भी लौट कर आया हूँ मैं। स्टेनो का मैंने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन से लौट कर आया। एमटीएस भी 1 टाइम क्वालीफ़ाई किया, डॉक्यूमेंट्स एक बार मेरिट में भी लौट कर आ गया, मेरिट नहीं हो पाया मेरे से। चलिए, जैक ऑलवेज़ लुक हैंडसम, जैक हमेशा कैसा दिखाई देता है? हैंडसम दिखता है। इवन इफ भले ही इज़ अ डैश आउट ऑफ स्टाइल, भले ही वो स्टाइल से क्या हो, बाहर हो। तो कैसा होना चाहिए? इवन ही इज़ क्या होगा? चाहे भले ही उसको क्या हो, स्टाइल की कम जानकारी हो या स्टाइल से बाहर हो, तो क्या आ जाएगा? लिटिल आएगा। अ लिटिल, आपने सुना है ना? अ लिटिल, अ लिटिल। चाहे भले ही उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। आपको एंटोनिम बताना है वर्ड का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग अप सेंसिटिव टॉपिक्स इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। अब सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी ज़्यादा उत्तेजक हो। कैसी हो? काफ़ी ज़्यादा उत्तेजक हो, सेंसिटिव हो। मतलब ऐसा कोई टॉपिक हो जिसको बात करने पे लोग भावुक हो जाएँ, इमोशनल टाइप का हो जाए। कैसा टॉपिक कह सकते हैं यहाँ पे? इमोशनल टॉपिक कह सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ड्रॉसी का मतलब क्या होता है? लेज़ी, आलसी टाइप का। स्ट्रॉन्ग का मतलब तो आपको मालूम ही है, बोल्ड, हीरोइक। और कंसिडरेट का मतलब होता है जो क्या कर रहा है? विचार कर रहा हो, कंसिडरेट, पॉन्डर, विचारशील। कॉर्डियल का मतलब होता है मित्रवत या फ्रेंडली। अभी आप क्या आंसर करने वाले हैं? ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टॉपिक। देखो, इमोशनल का मतलब क्या हो गया? थोड़ा-सा वो इमोशंस में माइनस है, कमज़ोर है। और स्ट्रॉन्ग में मतलब इमोशंस में वो सख्त मिजाज है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। आपको ईडियम बताना है। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। इस ईडियम का क्या मीनिंग है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अभी तक 37 सेट मैंने करवाए और ये बिल्कुल नया आया है। इस साल 2000 जो 2024 के जो पेपर हुए थे, उसके अंदर ये बिल्कुल नया ऐड हुआ है। एसएससी ने इसको बहुत कम पूछा है। मिनिमल चांसेस के पूछने के, इसके रिपीट होने के मिनिमम चांसेस है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो लाइक अ डक डाइंग इन द थंडर स्टॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, थंडर स्टॉर्म तूफान के अंदर क्या हो रहा है? एक जो डक है वो मर रही है, यानी कि बैड स्विमर है और प्रैक्टिशनर है नहीं। फियरफुल और स्कैर्ड ऑफ वाटर, पानी का डर है नहीं। डिजेक्टेड एंड होपलेस, निराश, यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर था। एक तो वो मृत हो रही है, ऊपर से क्या है कि मौसम भी खराब हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी डिजेक्टेड एंड होपलेस, यानी निराश होना, डिसअपॉइंटेड होना। द क्रोसेंट्स वाज डैश एज द कॉफी। क्रोसेंट क्या है? एक डिश है ना? और इसके लिए हमारे पास में क्या आएगा? ध्यान से सुनिएगा। इलोक्वेंट का मतलब होता है बोलचाल की बात है, तो खाने पीने की बात नहीं हो रही। जब कॉफ़ी की बात हो रही है तो यानी चाय पीने की बात हो रही है। और क्रोसेंट क्या है? उसका मेन जो है कॉफ़ी का एक्सट्रैक्ट है। नेक्स्ट है इन्फीरियर, मतलब छोटा होना नहीं। एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षा होना नहीं। वाज एक्सीलेंट, क्रोसेंट वाज एक्सीलेंट एज वाज द कॉफ़ी, है ना? ठीक है, क्रोसेंट जो है वो कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है ईडियम का, इस मुहावरे का। क्या दिया हुआ है? वी टॉक ओवर द मैटर ऑफ 2 आवर्स, हम 2 घंटे तक मैटर के ऊपर बातचीत करते रहे। अनफॉर्चुनेटली वी couldn't रीच टू द डिसीजन, और हम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए। तो टॉक ओवर का मतलब क्या होता है? डिस्कस करना। क्या होता है? चीज को डिस्कस करना, यही इसका आंसर है। डिस्कस किया लेकिन हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट करना, झगड़ा करना। क्वेरल का मतलब भी झगड़ा करना। डिबेट का मतलब वाद विवाद करना। लेकिन टॉक ओवर का मतलब क्या? उस मैटर पे उन्होंने क्या किया? डिस्कशन किया है।
क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। आपको एडजेक्टिव बताना है। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में एडजेक्टिव चैप्टर को कर लेना, उसमें से आता ही आता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। द ऑरेटर डिक्लेयर दैट द वुमेन आर देन द मैन। यहाँ पे देन लगा हुआ है। देन का मतलब ये है कि यहाँ पे 100% कंपैरेटिव डिग्री आनी है। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री की ये पहचान होती है, या तो उसमें ईआर आता है या उसमें क्या आता है, मोर आता है। तो हमको कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। मोस्ट को हटा दीजिए, ये सुपरलेटिव डिग्री है। इंटेलिजेंट ये पॉजिटिव डिग्री है, इस ये भी नहीं आएगा। इंटेलिजेंटर तो वर्ड कोई होता ही नहीं है। मोर इंटेलिजेंट होती है कंपैरेटिव डिग्री, और यही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 में क्या दिखा हुआ है? गोल्ड इज मच कॉस्टली देन एनी अदर मेटल। तो देखो यहाँ पर देन आ रहा है। देन किसको इंडिकेट करता है? कंपैरेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है। और कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान रखेंगे कैसे करना पड़ेगा। मच पॉजिटिव होता है, मोर कंपैरेटिव होता है, और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि हमको ये पता चल गया कि हमको इसमें कौन सी डिग्री चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए देन। तो देखिए यहाँ पे मोर के साथ में क्या लगेगा, देन। तो यही आंसर है, मोर कॉस्टली देन। वैसे तो ये मोर कॉस्टली बोल रहे हैं, यहाँ पर होना चाहिए कॉस्टलियर देन, है ना। अब जो भी स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको मूव करना पड़ेगा। चलिए, तो अब आ गए हम लोग एग्जाम के आखिरी पड़ाव पर, इसको देख लेते हैं। इट इज ट्रू, ये सत्य बात है, दैट द स्ट्रेंजर्स मीटिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी आप किसी अजनबी से पहली बार मिलते हैं, टू फील डैश। जब आप अजनबी से मिलेंगे तो कैसा फील करेंगे? डिस्कम्फर्ट्स नहीं, कंफर्टेबल फील करेंगे नहीं, कंफर्टिंग नहीं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। भाई जैसे मैं किसी अजनबी से बात करता हूँ पहली बार, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। जैसे मैं फैमिली में कहीं पर जाता हूँ, तो मेरी फैमिली के अंदर थोड़ा-सा सब लोग कहते हैं यार ये वही लड़का है, अरे ये तो वो लड़का है, ये पढ़ाता है यूट्यूब के ऊपर, अरे ये तो सोनू सर हैं। इस तरह की बातें होती हैं। फिर बाद में फिर मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगता है, यार ये लोग, मैं यहाँ पार्टी में आया हूँ और ये लोग वो वही चीज़ें कर रहे हैं, वही यूट्यूब यूट्यूब खेल रहे हैं। ना थोड़ा अजीब सा फ़ील होता है उस टाइम। मैं अनकंफर्टेबल फ़ील करता हूँ। मैं इतना लाइमलाइट में ज़्यादा मेरे को शौक नहीं है। मैं अपनी बुक्स और स्टूडेंट से ही खुश हूँ, अपनी क्लासरूम से खुश हूँ मैं। इफ़ दे डू नॉट एंगेज डैश स्मॉल टॉक, अगर वह छोटी बातों के अंदर नहीं हो, तो एंगेज के साथ में एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है। क्या आता है? ऑन, फ्रॉम, बाय और इन। क्या आता है? इन स्मॉल टॉक्स। यदि वह छोटी बातों में नहीं, अगर वह किसी बात तो कोई छोटी बात पे डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे, तो जब हम पहली बार किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो हमको अजनबी सा फील होता है। यूजुअली अक्सर क्या होता है उसके अंदर, दिस इज डैश इवन नेसेसरी इफ द स्ट्रेंजर्स आर टू साइज ईच अदर अप। यदि आप किसी अजनबी के साथ घुलना मिलना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप उससे ऐसी बातें करें। कैसी? आप हैप्पी बात तो होती नहीं है। रेमेडी इलाज होता है, कॉमेडी मजाक होता है, हार्मलेस। आप उससे कैसी बात करें? हार्मलेस बात करें, जो उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाए, और जो ज़रूरी हो ऐसी बातें करें आप स्ट्रेंजर्स से। बट दिस स्मॉल टॉक असाइड, लेकिन अगर इस छोटी बात को एक साइड कर दें, व्हाट आर सम डैश रूल फॉर द जनरल कन्वर्सेशन। जनरल कन्वर्सेशन के क्या रूल होते हैं बताइए। तो ये एलिमेंट्री दिया हुआ, ये वर्ड तो गलत हो रहा है यहाँ पे। इल्यूमिनेटिव मतलब जलता हुआ, ये नहीं होगा। एलिमिनेटिंग हटा देना नहीं होगा। एलिमेंट्री हमको क्या करना चाहिए? बेसिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और वो बेसिक रूल्स क्या हैं देखते हैं। इन द फर्स्ट, पहले, प्लेस द सर्टेन डैश शुड बी टैबू। देखिए शुरुआत में अगर आप कोई खास सब्जेक्ट पे बात करेंगे तो वो उसके लिए अजीब सी बात होगी। वो कौन सा होगा? किचन टॉपिक हो सकता है, बस टाइम टेबल पे आप चर्चा कर सकते हैं, एंड अदर डल और स्पेसिफिक थिंग्स शुड बी बार्ड फ्रॉम द जनरल डिस्कशन। तो क्या बोला गया है कि अगर आप कभी भी किसी से सामान्यतः डिस्कशन कर रहे हो तो किचन टॉपिक्स को या टाइम टेबल्स को और या अदर डल जो छोटी छोटी बातें हैं उनको क्या करें? बार्ड करें, उनको रोकें, उसकी जगह पर डायरेक्ट बात करें अपने सब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा, बुक्स नहीं होगा, एसेज नहीं होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में।
तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।